ढोलुलाई घूरले, ढोलुलाई घूरले। विकास नगर में जो है रोहित मोडका जो है, रोहित मोडका जी हैं, वही मेरे गुरु हैं। मतलब उन्होंने ही मतलब मुझे 3, 2, 1, go. कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है मैंडी और आप मैं देखना था पहाड़ी जोश में। और आज वाकई जो जोश वो बिजा हाइच के लेके आज मेरा दगड़ी छन अंकित जगवान। बहुत बहुत मुबारक भाई आपको मेरा स्टूडियो में। धन्यवाद आपको। आप मैं आमंत्रित करी अपने स्टूडियो में और आप सभी श्रोताओं सनी भी बहुत बहुत सादर प्रणाम मेरो। क्या बोले मैं क्या बोलेंगे, वाह ये यही चीज होती है ना कि क्या बोले। अच्छा मैं अंकित भाई जो नॉर्मली ना बोलते का, मैं उनकी जो आवाज है वो ज्यादा बोलती है, तो मैं चाहता हूँ शुरू करो आपका कोई अपना हिट गीत जिसे लोग आज भी याद करते हैं और इस अंदाज में हो जाए कि मैं दोबारा रिलीज कर सकता हूँ। मजाक जो कर प्लीज। तो सबसे पहले मेरा एक गीत है प्यारो मुल्क। उससे पहले भी मेरे और गीत भी हैं, उनको भी बहुत ज्यादा प्यार मिला है दर्शकों का। और ये गीत जो इस गीत को जो है बहुत ही ज्यादा मतलब बेइंतहा प्यार मिला है सभी का। और बहुत ये हमारे कल्चर से रिलेटेड गीत है। उत्तराखंड की जितने भी हमारे जौनपुर, जौनसार, रवाई, गढ़वाल, जितने भी हमारे उत्तराखंड का जितना भी एरिया है, पहाड़ी एरिया, उससे रिलेटेड गीत है प्यारो मुल्क। ढोलुलाई घूरले, ढोलुलाई घूरले, मेरे प्यारे मुल्कों दिले ढोलुलाई घूरले। ढोलुलाई घूरले, ढोलुलाई घूरले, मेरे प्यारे मुल्कों दिले ढोलुलाई घूरले। कनु प्यारो रीति रिवाज जौन सारे जौन पूरले, रवाई कुमाऊं जौन सारे जौन पूरले। कनु प्यारो रीति रिवाज जौन सारे जौन पूरले, रवाई कुमाऊं जौन सारे जौन पूरले। क्या बात है, क्या बात है। अब तक मैंने सिर्फ संगीत को, आवाज को यूट्यूब पर ही महसूस किया, लेकिन पहली बार क्या स्टूडियो में इन करी कोई गानों च ना, मतलब होला कोई भी, बट मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस करी और बहुत मजा आई। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकित भाई एक सवाल मैं मेरू आप थे कि आवाज के अलावा कुछ चीज आप ना कर ले, बजा लेंगे? ज्यादातर तो मैं हारमोनियम ही प्ले कर दूं भाई जी। अच्छा। और गिटार वगैरह थोड़ा बहुत। गिटार अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत, बाकी हारमोनियम ही प्ले कर दो। हारमोनियम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हाल ही में जो गीत रिलीज हुआ, बहुत ही अच्छा गाना है। और देखिए अच्छा गाने का मतलब ये नहीं कि जय गाना का व्यूज मिला हुई अच्छा होंदू। गाना गीत कब अच्छा होंदू जब आप कोई इन गीत लॉजिकल गीत गाला अपने पहाड़ पे। आजकल बहुत सारे गीत इन भी आंदू, कोई पहाड़ में अपनी कल्चर संस्कृति के ऊपर गांदू, कोई आजकल जन पब्लिक डिमांड कर दी है ना। बट आपका हमेशा ही गीत पहाड़ों को टच करता है, पहाड़ों की संस्कृति को टच करता है। इतना लगाव कैसे, कब? बिल्कुल जी, ये मतलब शुरू से ही मतलब मेरा शौक है कि मैं मतलब ज्यादातर जो हमारे कल्चर से रिलेटेड गीत होते हैं, जो भी होते हैं, मैं इन्हीं को ज्यादातर सुनता भी हूँ और मुझे अच्छे भी लगते हैं। वैसे तो ये मतलब मेरे लिए
माँ सरस्वती का वरदान है कि मैं मतलब इस क्षेत्र में आया। वैसे तो मेरा कभी मतलब ऐसा स्टार्टिंग से कोई एम नहीं था कि मैं मतलब कुछ ऐसा करूं, लेकिन मैं लिखता था पहले गीत। जब मैं छोटा था तो मैं लिखता था गानों को और कोशिश करता था कि मैं गाऊं, लेकिन कभी मतलब सोचा नहीं था कि मैं स्टूडियो तक जाऊंगा या स्टूडियो के माध्यम से अपने गीतों को बाहर जो है लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। स्कूल के टाइम पे मैं गाता था थोड़ा बहुत, बस यही है। तो जैसे नेगी जी है, भरतवाण जी, इनके गीतों में जो है कि जो चीज होती है उन चीजों को नेगी जी जब गाते हैं तो उनके अगर वो किसी जैसे आज की डेट में जो प्रेम संबंधित गीत होता है, लव सॉन्ग होता है, उसको जब गाते थे उनका जो वर्णन होता था बिल्कुल साफ सुथरा होता था। ठीक है, अभी कोई सा भी गीत हो उनका मैंने आप भरतवाण जी का सुन लीजिए। भरतवाण जी अगर कोई भी गीत गाते हैं अपना, जो उसमें पहाड़ों की रचनाएं रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो मतलब उनसे अट्रैक्ट बहुत ज्यादा हुआ मैं। बिल्कुल, ये इनकी ये अलग पहचान है और हर कोई इंसान उत्तराखंड इंडस्ट्री में चाहता कि उसकी ना अलग पहचान बने। और अलग पहचान कैसे बन सकती है? जब आप कुछ ना कुछ करके आप उत्तराखंड संगीत जगत में कुछ इन करा कि लोग आपसे पहचानो। तो आज वो नाम उभर के आनो चाहिए अंकित चकवान किला कि अंकित चकवान के जो गीत है ना, वो ऐसा लगता है कि मैंने आपका पहला नोनियाली जाड़ू के सुना। जी। मैंने कहा वाह, और पहली बार कोई जौनसारी गीत मैंने सुना होगा, इस तरह का टच किया होगा। मैंने कहा यार ये भी गीत होता है, ये भी आवाज होती है। और जिस तरह से आपने गाया, आपने पूरा फील, और आपके गीतों की खास बात इंचना कि आपका जथा भी गीत ना, अब कोई गाना ना तो ऊपर के गीत होते हैं, मतलब ऊपर के, लेकिन आपके गीत ना वो गहराई, क्योंकि इस तरह के शब्द जो शायद ही मैंने सुने हो तो पूछने पड़ते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो नोनियाली जाड़ू के ये आपका एक ऐसा गीत जिसने काफी महारत हासिल की। जी। तो इससे पहले की जर्नी और नोनियाली जाड़ू के बाद की जर्नी, डिफरेंस कैसा लगा? जी, जो मेरा गीत तो मैंने वैसे पहले नोनियाली जाड़ू के जो मेरा गीत आया था उससे पहले भी मैंने गीत गाए थे, 1-2 गीत गाए थे, लेकिन जो है उस टाइम ये पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। अब स्टूडियो में हम गए तो ऐसा नहीं होता था कि जो म्यूजिक डायरेक्टर होता था, रिकॉर्डिस्ट होता था, वो किसी नए आर्टिस्ट पे ऐसा ध्यान दे, क्योंकि आज की डेट में जो है बहुत सारे लोग जाते हैं और एक रिकॉर्डिस्ट या म्यूजिक डायरेक्टर के लिए यही होता है कि हाँ ये शौकिया गायक है। सबको यही लगता है कि शौकिया गायक है, चलो ठीक है, अपना शौक पूरा कर रहा है। कोई ये नहीं सोचता है, ये नहीं देखता कि हाँ ये बंदा मतलब अंदर से कुछ करना चाहता है। तो मेरा जो है, जब मैं 2018 में जब मैंने जॉब वगैरह छोड़ दी अपनी, क्योंकि मैं मतलब वैसे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर रखी है, एमकॉम वगैरह पूरा फिनिश करके मैं मतलब अच्छी जॉब में था। मैं सैमसंगाइट में एज ए स्टोर मैनेजर वर्क कर चुका हूँ मैं। तो जब मैं स्टूडियो गया तो ये पहला गाना मेरा जो है संजय कुमोला जी जानते होंगे आप, जी। मीना राणा दीदी के हस्बैंड है, उनके स्टूडियो में गया था। तो काफी अच्छा मेरे को वहां से रिस्पांस मिला। मेरा पहला गीत जो है प्रीतम भरतवाण जी के सामने ही रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने ही मतलब जब मैं स्टूडियो गया था तो मार्गदर्शन करा उस गीत का मेरा। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत एक ऐसा रहा, मतलब कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब उन्होंने बोला कि अच्छा गीत है, मतलब उन्होंने थोड़ी सी तारीफ कर दी अपने उसमें ना, तो मुझे लगा कि हाँ कर लेना चाहिए मुझे आगे। फिर क्या हुआ कि फिर 1-2 गाने मैंने संजय राणा जी भैया के पास करे। उसके बाद मैं सीधा चला गया विकास नगर में जो है रोहित मोडका जी हैं, वही मेरे गुरु हैं। मतलब उन्होंने ही मतलब मुझे इतना हाई लेवल तक लेके आए हैं। उन्होंने मतलब उनके साथ क्या है, थोड़ा सा यारी दोस्ती भी ज्यादा क्लोज होगी, तो उन्होंने जो है मेरे को समझने की कोशिश करी कि हाँ कि तेरे गीत में मतलब तू इस अंदाज में गा, जो तू गाता है वो तो इस तरीके से गा। उन्होंने मतलब मेरे को तरीका सिखाया गाने का। अच्छा। तो मतलब वो गीत जो है मैंने, वैसे तो मैंने बोला था कि मतलब मैं आगे अब काम ही करूंगा, मेरे को लग नहीं रहा कि मेरा यहाँ पे सक्सेस हो पाऊंगा, लेकिन उस गीत वो मैंने सोचा था ये आखिरी गीत गा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। नोनियाली जाड़ू के किक वक्त बटन मिली। हाँ। तो 2 लाइन कहला कि सब कुछ है शायद ना, तो बस
पीसी तू घटवाड़ी पीसी तू घटवाड़ी नोनल झाड़ू के छमना हर सिल छमना घटवाड़ी नोनल झाड़ू के छमना हर सिल छमना घटवाड़ी नोनल झाड़ू के तांजाई ती तांद तांजाई ती तांद नोन्याली झाड़ू के तांजाई ती तांद तांजाई ती तांद नोन्याली झाड़ू के जुन्याली मुखड़ी आछनो से बांध नोन्याली झाड़ू के हाँ जुन्याली मुखड़ी आछनो से बांध नोन्याली झाड़ू के। और इसी गीत के साथ में एक बाद इसके बाद मेरा एक गीत आया था ओ मेरी बांध डायरेक्ट जो वायरल भी क्या वायरल जो है तो बस। और ये गीत जो है हमारा फोक सॉन्ग है। ओम प्रकाश सिमवाल जी ने ये पहले लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको अपने अंदाज में इसका ये पहले फीमेल के साथ नहीं था। अच्छा। इसका अंतरा मैंने उठाया है और इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने थोड़ा इसे अलग तरीके का ऊपर है। धार मत की मेरी कुड़ी वेगी तो चोरी पर मेरू दिल आएगी धार मत की मेरी कुड़ी वेगी तो चोरी पर मेरू दिल आएगी ओ मेरी बांध तू मानी जा जवान वेगी तू जानी जा ओ मेरी बांध तू मानी जा जवान वेगी तू जानी जा फुल ख्यारो जांदी तो धन कोटाण ए जांदू मैं भी ते छोरी देखण ए जांदू मैं भी ते छोरी देखण ए जांदू मैं भी ते छोरी देखण दिन कटेंदा ना रात कटेंदी कदे क्या भी नानी लगे दुमन कदे क्या भी नानी लगे दुमन ओ मेरी बांध तू मानी जा जवान होगी तू जानी जा ओ मेरी बांध तू मानी जा जवान होगी तू जानी जा। थैंक यू। क्या बात है, बहुत गजब है। अच्छा अंकित भाई, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आजकल की जो म्हणू कि कोई भी गीत हिट करन कोई भी गीत ना हिट अगर चैन हो ना तो वीडियो पर बड़ा बहुत फोकस कर देन लोग, है ना। एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्शंस हर चीज आपको जथा भी गीत है ना सिंपल तरीके से, बिल्कुल आपने कोई वीडियो नहीं किया, बेहतरीन, मतलब आप कह सकते हैं ना कि एक वैसा चाहिए। आपने सिर्फ अपनी इमोशंस को रखा लोगों के सामने, पहाड़ों को रखा लोगों के सामने, और वो लोगों ने बड़ी खूबसूरती से पेश मतलब उसको एक्सेप्ट किया कि तभी तो ओ मेरी बांदा नोने वाली जाड़ू के प्यारो मुल्क ये गाना किला हिट एक आवाज था कि किला की कोई जरूरी नहीं कि यार हर गीत में एक्टिंग होला तो तभी गाना हिट जी जी शब्द है ना, वो इमोशंस भी बहुत जरूरी। पर मैं आपसे एक चीज ऐसे ही करना चाहूंगा कि आजकल जब भी हम यूट्यूब में बैठता तो आजकल इन गानों की लिस्ट मिलती ना कि जो समझ भी नहीं होती, मतलब इन्हीं मैं बुरा नहीं मान दूं पर मैं समझ बाहर च जी जी। पर अंकित चकवान अपने आप को ऐसा क्या करते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि उनका ध्यान प्यारू मुल्क ओ मेरी बांदा नोने वाली जाड़ू के ऐसे गानों की तरफ जो है व्यस्त रहता है? किस तरह से एक थॉट आते हैं कि ऐसे गाने लिखने हैं? ये जो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। देखिए जैसे हमारा फोक के अगर हम फोक में काम करते हैं और हम जैसे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है उन पे काम करते हैं, तो जो हम अच्छी चीज बना रहे हैं, सपोज ये बिल्डिंग है इसको बनाना है हमें, तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है एक प्लानिंग के तौर से करना पड़ेगा। अगर हमें अच्छा कुछ करना है हमारी चीजें धीरे धीरे लोगों को समझ आएगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज जो ट्रेंडिंग में लानी है, ट्रेंडिंग में कुछ भी चल जाता है, उसमें मिलियन व्यूज आना 2 मिलियन व्यूज आना किसी भी चीज के लिए बड़ी बात नहीं। अगर हम कुछ भी आज की डेट में तो सबसे ज्यादा यही चीज चल रही है, ठीक है। मेरा जो मोटिव रहता है कि देखिए जो आप फोक के लिए काम करते हैं, फोक के लिए काम करते हैं, वो क्या होता है कि आपने एक गाना भी अच्छा गाया ना तो आपको लोग बहुत टाइम बाद तक याद करते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू जौनपुर से मतलब
अभी पहला गायक है जो मतलब ऐसा मतलब जो है सबके साथ, और तूने मतलब काफी अच्छी अचीवमेंट करी है। बहुत लोग मेरे से पहले बहुत गाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे जौनपुर में देवेंद्र प्रसाद चमोली जी, उन्होंने 1-2 गीत ऐसे गाए हैं कि जो आज भी मतलब उस टाइम के लाइव रिकॉर्डिंग के टाइम के, उस टाइम का जब लाइव रिकॉर्डिंग चलती थी उस टाइम के 2-3 गीत ऐसे हैं कि जो मैं बोलता हूँ कि हाँ मुझे खुद पसंद है, क्योंकि उन्होंने फोक के लिए काम किया था और फोक गीत गाए थे उन्होंने, तो आज भी अमर है। तो फोक अगर हमारा एक भी होगा ना, वो हमेशा ही अमर रहेगा। क्या बात है, बहुत गजब है। कि भाई कभी आप तो ये नहीं लगता कि आजकल जो दिखता है वो बिकता है? आजकल बहुत इन गाना जाते हैं, मिलियन व्यूज मिलना समझ नहीं होना आना, लेकिन आफ्टर कोई भी उत्तराखंड संगीत जगत में ओणु छ फेमस होने के वास्ते कभी आप तो लगी मैं भी इन गाना गाऊं यार? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड में आता है वो कुछ टाइम के लिए होता है। वो बोलते हैं ना कि जैसे आजकल क्या चल रहा है, चौमास चल रही है, चौमास की नदियां आती है, कुछ टाइम के लिए आती है, ठीक है, आता है, सीजन चेंज होता है तो सब कुछ खत्म, वही चीज दिखता है, फिर सूखा सूखा दिखता है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसको हर सीजन में दिन हो रात हो आते जाते कोई भी कैसे भी सुन सकता है। तो डीजे पे सुन सकते हैं, आप ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं, सोते टाइम सुन, फैमिली के साथ सुन सकते हैं, कैसे भी सुन सकते हैं। अच्छी चीज है, तो ये इसका यही प्रूफ है। कोई ऐसी मेमोरी कि आप कि लगी बहुत मस्त गीत है, लगी कुछ इन गीत है ओ मेरी बांधा सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त वायरल हुआ जी? तो जरूरी नहीं कि वो जो ठम ठम वाले गाने, मतलब वो तो बात उनसे ना कि मैं इतना नीचे छम छम होने के लिए थम थम, तो आपका गाना है कोई ऐसा कोई फेमस गाना कि इससे जुड़ी कोई ऐसा किस्सा फेमस इन शॉर्ट, कोई फेवरेट किस्सा या कोई ऐसा किस्सा जो सुन के आपको बड़ा अच्छा लगा कि मेरे गाने को इस तरह से लोग ले रहे हैं, इन रिस्पॉन्स में नू जन आप ओ मेरी बांधा कथा वायरल हुई वो सोशल मीडिया पर, है ना? कोई इन जी सर, ये तो सर मेरे को तो सर मैं सच बताऊं तो मुझे जब लोगों का प्यार मिलता है कहीं भी मिलता है, तो मुझे कोई भी लोग मिलता है इतना प्यार देते हैं कि मैं मतलब खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि लोग मुझे यही समझते हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है, अंकित सिर्फ अपने कल्चर पे ही फोकस रखता है, और मैं अपने उन्हीं गीतों को और उन्हीं चीज को वो करता हूँ। बहुत सारे सिंगर होते हैं, बोलते हैं कि हम तो स्टूडियो में गाना लिखते हैं, स्टूडियो में गाना लिखते हैं, लिखते क्या है वो एक्चुअल में करते क्या है, किसी सिंगर की एक लिरिक्स वो टपाई, एक टिप ये टपाई, 3-4 गाने इकट्ठे करके अपना गाना बना दिया। क्योंकि जो स्टूडियो में गाना लिखता है कैसे लिख सकता है? एक गाना लिखने में क्या आपको कलेक्ट करना है, क्या आपको बनाना है, वो ऑलरेडी एक वो होता है, पहले प्री प्लानिंग होती है कि हम क्या जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं हमें और किस पर्पज का गाना बनाना है। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम गए और कुछ भी गा दिया और बस चल रहा है, लूप चल रही है और गा दिया। आजकल मतलब मैंने सुनी कि आजकल ना बिजा स्टूडियो है ना, जगह यूट्यूब देख के लोगों ने स्टूडियो बना रखे, लेकिन अंदरूनी जो है चीजें लोगों को नहीं, नॉलेज कम है। तो अंकित भाई मैं आगे किस किस तरह के आपके गाने क्या क्या करने वाले उत्तराखंड के लिए? सर मैं कुछ हमेशा नया करने की सोचता हूँ सर, और वही करूँगा फिलहाल तो। और बस इसी तरह से जो सोच है, बहुत ही सोच है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई। मैं अंकित भाई, मैं तो अमित भाई निकल रहा है मेरे मुंह से। अंकित और अमित आजकल ये दुई जो नो नाच ना वो बिजा अच्छा जो करनो कि लगे इनके गाने दिल को लग रहे। और अंकित भाई की बात ही अलग है और मोहताज नहीं आज तारीफ के। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से जो उत्तराखंड जगत को, संगीत जगत को इसी तरह के गाने दे। लास्ट में अपने श्रोताओं को कुछ मैसेज? बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अपने कल्चर को जरूर फॉलो करें। आप मतलब जो करते हैं, जैसा करते हैं वो तो आप ऑडियंस है, लेकिन आप अपनी जो है संस्कृति और अपने कल्चर को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, क्योंकि यही हम लोगों के लिए अच्छा है, यही हमारे लिए। बाकी हम मिलते रहेंगे, जब जब कोई नया गाना आता रहेगा हम मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। बाय बाय, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब क्या ही करोगे यार, कर लेना अगर अच्छा लगे तो। करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करना है सब्सक्राइब।